पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कर्ता धर्ता आशुतोष कुमार और राजद की सारिका पासवान, दोनों के बीच जबरदस्त रार छिड़ गया। मतलब कि जबरदस्त बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। जो जिन शब्दों का प्रयोग सारिका पासवान ने किया वो भी नहीं होना चाहिए, और जिन शब्दों का प्रयोग आशुतोष कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से किया, शायद ये भी उचित नहीं है। खैर, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। कुछ बातें और है जो हम आपको बता देते हैं। कई ऐसी चीजें जब होती, जब डायरेक्ट फाइट होता है, जब आप डायरेक्ट हिट करते हैं तो तकलीफें बढ़ जाती है। ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की गई, मुर्दाबाद की बात कही गई, इसी से पूरा भूमिहार समाज जो है तिलमिला उठा, खलबला उठा। बहुत तरह की बात है। कैसे अब लालू यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने एक फिल्म का डायलॉग देते हुए, उदाहरण पेश करते हुए कहा कि मेरा बाप चोर है। पोस्टर लग गया पटना में लालू यादव को लेकर कि मेरा बाप चोर है। बहुत तरह की बात नहीं हुआ, सब तिलमिला गया, एकदम जबरदस्त तरीके से वार पलटवार शुरू हो गया। वैसे ही ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान ने कहा कि मेरे में हिम्मत है, मैं ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद बोलती हूँ, आप में हिम्मत है तो बोलकर बताइए। यही बयान से उन लोगों को, ब्रह्मश्री समाज के लोगों को तकलीफ पहुंची, आहत पहुंची कि ये नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जो है एक ट्वीट किसने किया पता नहीं, आशुतोष कुमार ने माफी भी मांग ली, कहा कि इस ट्वीट से हम शर्मिंदा हैं, यानी पोस्ट से शर्मिंदा हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, खासकर किसी महिला के लिए। मैं भी इसकी निंदा करता हूँ, समर्थन करता हूँ इन चीजों का कि अच्छे शब्दों का प्रयोग हो तो बेहतर हो। राजनीति में जो है इतनी जो है निष्ठा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आशुतोष कुमार ने वो पोस्ट नहीं किया है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया। लेकिन सारिका पासवान को क्या इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था? क्या ये बात बोलना चाहिए था? आप जो है वोट भी मांगते हैं, आपके नेता A to Z की बात भी कहते हैं, और आपके ही पार्टी में भूमिहार समाज के कई नेता हैं जो मजबूती से आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम उदाहरण केवल लालेगंज का अगर ले ले तो मुन्ना शुक्ला जिस तरह से तिरहुत में मजबूत हैं, आपको एक नेता की वजह से भूमिहार समाज के चारों तरफ वोट मिलता है, जान लीजिए। और आप अगर उन्हीं के किसी, मतलब कि जो कह लीजिए मानने वाले नेता को गलत ठहराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, दिक्कत होगी। तो ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने खबर चलाई थी कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनेंगे। चर्चाएं जोरों शोरों पर चली थी। फिर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स जो न करवाए, बहुत बातें हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने जो है जबरदस्त तरीके से भाजपा को हिला के रख दिया है, एनडीए को अंदर तक जो है झकझोर दिया है। वो कौन सा बयान है, समझिए बात को। 2024 का लोकसभा, राजपूत ने कुशवाहा को वोट नहीं दिया, कुशवाहा ने राजपूत को वोट नहीं दिया। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ? तो एनडीए को हुआ, भाजपा को हुआ। खैर, ये तमाम चीजें होने के बाद जो है, कैसे गलती होता है तभी ना आदमी सीख लेता है। सीख जो है बीजेपी ने लेनी शुरू की। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। राज्यसभा भेजने के बाद भी अब आ गया सर पे विधानसभा का चुनाव। तो विधानसभा में उनकी पार्टी को जो है कितनी सीटें मिलनी चाहिए, क्या हैसियत है कुशवाहा की, यानी संख्या के बल पर, ऐसे हैसियत नहीं, फरिया वाला नहीं है, क्या मतलब की ताकत है। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मांगे रख दी है, लगभग तैयारी भी उनकी जारी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर आप चीजों को सही से नहीं देखेंगे तो जान लीजिए कि नाव डूबेगा तो अकेला ही डूबेगा, लेके डूबेगा। जो सवार है वो सब डूबेंगे। ये एक बड़ी चेतावनी थी। इस चेतावनी को भाजपा ने जो है बड़ा अंदर तक ले लिया है। मंच पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले बार आए थे तब ये भी एक चर्चा का विषय बना था। हालांकि उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी कि ये तमाम चीज जो सोशल मीडिया पर चल रही है नहीं होना चाहिए। अब आइए, जब अभी प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से ही बात की।
बाकी नेता जो है थे प्रणाम पाती में लगल रह गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने टोका, हाल समाचार लिया और उसके बाद से ही खबरें चलनी शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है। यानी कुशवाहा का वोट चाहिए तो कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाना होगा। यानी सब समाज के लोगों को बना ही दिए आप, चिराग पासवान की पार्टी से यानी पासवान समाज से चिराग को बना दिए मंत्री, उनका भाई अधिकार है, विशेषाधिकार है, क्योंकि पहले भी उनकी पार्टी से मंत्री रहा है। अब आ जाइए जीतन राम मांझी की बात, तो जीतन राम मांझी भी स्वयं मंत्री हैं। समझिए बात को, बीजेपी से जो समाज के लोग हैं जो बनने चाहिए वो मंत्री हैं ही, तो फिर कुशवाहा के मंत्री क्यों नहीं समाज से, तो कुशवाहा समाज से भी मंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा। ये लगभग फाइनल हो चुका है और ये बहुत जल्द जो है इसका क्लियरेंस भी आपको मिल जाएगा। अखबार की खबर जान लीजिए, सैदपुर से गाय घाट तक 3.2 किलोमीटर नाले को जो है ढककर 4 लेन सड़क बनेगी। इस पर काम चल रहा है, नए डिजाइन से जो है नाले को विकसित किया जाएगा। सड़क बनाने में तकरीबन 70 करोड़ रुपया खर्च होना है। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, इंजीनियर सुनील, आप जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कब आया था, ये मामला फ्लोर टेस्ट के समय आया था, जब सरकार को बचाने और गिराने की स्थिति आ गई थी, उत्पन्न हो गई थी, जिसमें जो है डॉक्टर संजीव परवत्ता के विधायक भी फंस गए थे और इनके बारे में भी कहा गया कि कहां कहां कौन कौन बॉर्डर से इनको जो है पुलिस पकड़ के लेके आई जी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सरकार को क्या चाहिए था उस समय, एनडीए को चाहिए था बहुमत, अब बहुमत वाले विधायक सब गायब हो रहे थे, तो एक तकलीफ थी, बहुत तरह की बात होने लगी थी। अब जांच का विषय हो गया है, ईओयू लगातार जांच कर रही है, जिम्मा ईओयू को दिया गया था। जांच में जो है पूछताछ हुआ है इंजीनियर सुनील से और उनके आवाज की जो है जांच की जाएगी। आवाज के साथ साथ बाकी अन्य चीजें भी जो है सामने आई है। डॉक्टर संजीव पर भी जो है अपहरण का मुकदमा सुधांशु ने दर्ज करवाया था, जान लीजिए, तो ये भी चीजें लगभग क्लियर हो गई है। विधान परिषद में जो है डाटा लीक होने के मामले में भी 2 कर्मियों से पूछताछ चल रही है। यानी कि मोबाइल का लोकेशन जिस तरह से राजद नेताओं के घर के आसपास मिला है, उसी को लेकर इंजीनियर सुनील से पूछताछ होगी। खबरें जो छपी हो जान लीजिए। महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए विधायक को 10 करोड़ रुपया देने के मामले में इंजीनियर सुनील से ईओयू की टीम 3 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान सुनील से 30 सवाल पूछे गए। कई सवालों के जवाब में उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन ईओयू के साक्ष्य को देखने के बाद कुछ सवालों का जवाब भी दिया है। जिस मोबाइल नंबर से सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत होने की बात कही गई है, उसके बारे में सुनील ने बताया कि ये मोबाइल मेरा नहीं है, मेरे स्टाफ का, कोनो का मोबाइल। अगर आपका आवाज आ गया, इसकी जांच हुई तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़, जान लीजिए। अब आ जाइए परवत्ता विधायक की बात कर लेते हैं। हमने खबर चलाया था कि डॉक्टर संजीव जेडीयू में नहीं रहेंगे, जेडीयू से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो लड़बे करेंगे, उनको चुनाव लड़ने से कौन रोक देगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे किसी और पार्टी से। वो अभी किसी मिशन पे हैं, टारगेट पर हैं, उनको जो है टारगेट पूरा करना है। टारगेट जब वो पूरा कर देंगे, 10 लोगों को भाई लाना है, इधर से उधर करना है, 1 दर्जन लोगों को। धीरे धीरे लोग जो है परवत्ता के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, वो दूसरे खेमे में जाने शुरू हो गए हैं, जान लीजिए आप। एक मजबूती के साथ तेजस्वी यादव गए हुए थे, आप जानते हैं सब कुछ। एक मजबूती के साथ डॉक्टर संजीव मैदान में आरजेडी की जब चर्चा होती है, महागठबंधन की जब चर्चा होती है, तो उस पार्टी से उतर सकते हैं। हालांकि देखिए, इस बात में क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, तो उड़ते उड़ते खबर मिलता है तो हम आपको फेंक देते हैं, पेट में हम बात पचा नहीं पाते हैं। लेकिन ये डंके की चोट पर सत्य खबर है, ये आप जान लीजिए, कहीं से पता कर लीजिए। हालांकि अब डॉक्टर संजीव भी बता पाएंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में वो कितना तह तक अंदर थे, क्योंकि जो आरोप लगा है उस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे बेबाकी से जवाब दिया है कि फंसाने वाले लोग कौन थे, ये जान लीजिए। फंसाने वाले लोग जेडीयू के ही थे, और जेडीयू के जो नेता थे उनका नाम हमसे मत बुलवाइए, आज मत बुलवाइए, लेकिन हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे कौन कौन नेता के साजिश से डॉक्टर संजीव का नाम बदनाम किया गया। अब आ जाइए अन्य खबर। प्रमंडलीय वन अधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले हैं, जांच जारी है। मीठापुर में टॉयलेट कॉलेज खुलेगा, यहाँ साफ सफाई की ट्रेनिंग मिलेंगी। 4 साल का इंतजार खत्म हुआ है। बिहार में किराए की कोख को कानूनी मान्यता मिल गई है। अब आ जाइए, कैबिनेट में 46 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार चुनाव नजदीक है,
लेकिन उससे पहले जिस तरह से लगातार कैबिनेट के फैसले आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया करानी, यानी सब व्यक्ति को सब कुछ, हर व्यक्ति को सब कुछ देना है। चुनाव, खुशियां भी सुविधा भी। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जो है 20 रुपया में खाना मिलेगा। अब कितना में खाना मिलेगा, क्या खाना मिलेगा, कैसे खाना मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। वादे और पूरा करने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी, सरकार जो है वो लहलहा के फिर से एक बार उठ खड़ी होगी, उसको कोई बैठा नहीं सकता है। अब जिस तरह से बहुत तरह का इधर उधर हो रहा है ना, सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करना ही होगा। समाज, महिला, पंचायत, परिवहन, ये 4 चीजों पर होगा। बहाना तेजस्वी का, लेकिन निशाने पर नीतीश कुमार हैं। चिराग के सांसद ने यानी अरुण भारती ने जो है नीतीश सरकार के जातीय सर्वे को एक धोखा बताया है। जातीय जनगणना की जो बात हुई थी आपको याद होगा, तो जातीय सर्वे को जो है अरुण भारती ने एक धोखा बताया है। दामाद जी पर तेजस्वी ने वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि मांझी जो तेजस्वी यादव हैं वो बहन बहनोई को भी निकालने में जुटे हुए हैं। यानी बड़े बेटे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को, अपने बड़े भाई को घर से तो निकाल ही चुके हैं, अब बहन और बहनोई को कैसे साइडलाइन किया जाए इस पर वो लगे हुए हैं। इसीलिए दामाद की चर्चा ज्यादा से ज्यादा करके इन बातों को जो है साइडलाइन करना चाहते हैं। भारत के जो है दार्शनिक आधार का जन्मस्थल है बिहार। उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनकर अभी बिहार दौरे पर है। आप जानते हैं कि बिहार दौरे पर थे, शायद वो कल ही आए थे और उन्होंने कई तरह की बयान दिया है, माफी चाहेंगे। और मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, उसमें ये उन्होंने ये बात कही है। भारत में ज्ञान साधना, एनआईए कर सकती है 4536 कारतूस की बरामदगी की जांच। 60 दिनों में 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, यानी अभी से लेकर सितंबर महीने तक 9 बार जो है पीएम का दौरा बिहार में होने जा रहा है। अलग अलग जिलों में प्रमंडल स्तर पे जो है कार्यक्रम होना है। अब आ जाइए कि किस तरह से पवन सिंह के घर पर चोरी हो गई। 15 लाख रुपया का जो है सामान चुरा लिया। अब तकरीबन 30-40 को कारतूस भी लेके उड़ गए, बंदूक छोड़ दिया, राइफल छोड़ दिया और कारतूस लेके फरार हो। दिल्ली, मुंबई सहित कई जो बड़े हवाई अड्डे हैं उसकी जांच हुई है, जिसमें कई गंभीरता पाई गई है, कई खामियां पाई गई। मुख्यमंत्री ने दिग्विजय सिंह को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। हत्या समेत 28 संगीन केस का आरोपी अजय वर्मा 3 गुरुओं के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा है। एक युवक को अगवा कर हत्या करने की फिराक में था गैंग। लालू लगातार 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया है। समझिए कि तेजस्वी यादव को हर एक फैसले का अधिकार दे दिया गया है। कहा कि तेजस्वी जो है जो चाहे अपने हिसाब से बोल बतिया सकते हैं, पार्टी में फैसला ले सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई तो फिर से जो है लालू प्रसाद यादव बन गए। बहुत जबरदस्त टंटा है घर में, आप जानिए समझिए। हर घर की एक ही कहानी है, कहावत है, हर घर देखा एक के लेखा। तो पारिवारिक विवाद में कोई नहीं पड़ना चाहता। तेज प्रताप यादव जिस तरह से रुष्ट है, नाराज है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनते, चाहे कुछ ऐसी बात होती तो ये विवाद और बढ़ सकता था, और ज्यादा बढ़ सकता था। ऐसे में थोड़ी बहुत चीजें जो है चल रही है, देखिए क्या होता है। दीघा से कोइलवर तक 35.65 किलोमीटर लंबा जो है गंगा पथ हम मॉडल से बनेगा। राजद में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। जेडीयू ने कहा है राज्य के 165 पर्यटक स्थलों की जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगा। और क्या खबर है, जीएम ने यात्री सुविधा सुरक्षा की जानकारी ली है। बोकारो में ज्वेलरी लूट में 4 अपराधी पकड़े गए हैं। 6 थानों की गश्ती टीम ने न तो लोकेशन बताया न जवाब दिया। अब आप गश्ती में कहाँ है, लोकेशन नहीं बता रहे हैं, किस तरफ है पता नहीं चल रहा है। तो एसएसपी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लीज की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने को लेकर हंगामे के आसार हैं। नगर निगम के इंजीनियर और ठेकेदार ने एक दूसरे पर धमकी देने का आरोप लगाया है। टेंडर विवाद का मामला है, नगर निगम में और नगर परिषद में टेंडर विवाद लगातार चल रहा है। तेज प्रताप ने जो है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस का इंटरव्यू पास किया। वाह, तेज प्रताप यादव के लिए बड़ा विषय है भाई, सोचिए खबर है।
राज्य के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस का इंटरव्यू पास कर लिया। यह इंटरव्यू 16 से 18 सितंबर 2024 के बीच हुआ था। कुल 20 सीटों के लिए हुए इंटरव्यू में 18 अभ्यर्थी पास हुए, जिसमें तेज प्रताप का नाम अनारक्षित कैटेगरी में 5वें नंबर पर है। उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि तेज प्रताप यादव इंटरव्यू में पास हो गए हैं। यानी अच्छी बात है, कॉमर्शियल पायलट का जो है उन्हें लाइसेंस मिल गया है। अब कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। पटना कॉलेज में भी जब अगले सत्र से होगी स्नातक साइंस की पढ़ाई, पहले हत्या की, फिर साक्ष्य छिपाने को चेहरा जलाया, महिला का जला शब्द जो है बरामद किया गया है। सनसनी बिहटा का मामला है। क्या स्थिति है भाई साहब। मुख्यमंत्री को मां कामाख्या पर चढ़ाई हुई चुनरी भेंट की। छोटू सिंह ने मुलाकात की है। पाकिस्तान को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। सभी जिलों में क्लाइमेट चेंज एवं स्वास्थ्य पर बनेगा एक्शन प्लान। राज्य के 14 जिलों में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 4 साल पहले मर चुके पूर्व मंत्री को बना दिया गवाह, उन पर हमले के 13 साल बाद चार्जशीट। चलिए, विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। जो लोग लाइक कमेंट और क्या क्या किए हुए उनका कमेंट थोड़ा देख लेते हैं। जो भी लोग हैं, नमस्ते मनोज सिन्हा जी, कैसे हैं मनोज सिन्हा जी। मनीष कुमार सिंह जी नमस्ते। अनुज कुमार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्ते। कुंदन जी नमस्ते। उसके बाद राजपूत कोटे से केंद्र में एक भी मंत्री नहीं है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। काहे नहीं बोलेंगे भाई। राजपूत कोटे से मंत्री नहीं बना के मतलब क्या करना है, एनडीए को अपना सुपरा साफ करवाना है क्या। एकदम बनेगा, इसी बार बनेगा। आप पहला टेंशन ले रहे हैं। समय बड़ा बलवान होता है। जय किशोर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जय किशोर जी। तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। धीरे धीरे करके चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो था खबर बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।